हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिवादन। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं आयुर्वेद में आई, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा आयुर्वेद के लिए, जो मेरा इतना विश्वास बढ़ता गया। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही मैं आयुर्वेद की मेडिसिन ही लिया करती थी। शुरू से जैसा अमूमन सब करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो एलोपैथ में ही जाते हैं। लेकिन हाँ, मेरा थोड़ा सा जो भरोसा था वो होम्योपैथिक की मेडिसिन पे था, क्योंकि होम्योपैथिक की मेडिसिन भी आपके बॉडी ऑर्गन पे कोई नुकसान नहीं करती है। तो इसलिए मेरी या बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लिया करती थी। लेकिन कुछ बड़ी प्रॉब्लम होती है तो एलोपैथ में ही लोग जाते हैं, तो ऐसा ही था। लेकिन ये 2017 की बात है। कई बार ऐसा लगता था कि ओवरी के पास पेन हो रहा है, लेकिन ये 2-3 दिन रह के ठीक हो जाता था। तो ऐसा लगता था कि 2-3 दिन की बात है, फिर तो ठीक ही हो जाता है। तो इग्नोर करते रहे उस बात को। हालांकि अगर कोई भी प्रॉब्लम शरीर में होता है तो आपकी बॉडी आपको संकेत ज़रूर देती है। ये आप पे है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाई कि कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। चूँकि 2-3 दिन की बात होती थी, फिर वो ठीक हो जाता था, तो इग्नोर करते रहे और ऐसा करते करते साल बीतता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि बहुत तेज़ असहनीय दर्द हुआ। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। तब उन्होंने कहा कि नहीं, पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तब उन्हें पता चला कि ओवरी में सिस्ट है। और जब पहली बार अल्ट्रासाउंड करवाया गया था तो एक ओवरी में ही सिस्ट था। फिर जब सिस्ट था तो उसके लिए एलोपैथ के डॉक्टर के पास ही जाना था। तो दिल्ली में BL कपूर हॉस्पिटल है, वहाँ हम गए। फिर वहाँ से इलाज शुरू हुआ ओवरी सिस्ट का। उन्होंने जो भी मेडिसिन लिखी और हर 3 महीने पे उन्होंने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड करके मुझे दिखाते रहना। जैसा उन्होंने कहा वैसा हम करते चले गए। ऐसे करते करते 8-9 महीने बीत गए। फिर उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड करके दिखाओ, तो हमने दिखाया। तब उन्होंने फाइनली जो एक मेडिसिन लिखी और कहा कि आप 1 साल बाद फिर मुझसे आकर मिलना। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। तब उन्होंने बताया कि नहीं, ये मेडिसिन प्रॉब्लम ठीक करने के लिए नहीं थी, इससे बस आपकी बीमारी बढ़ेगी नहीं, जो थी जहाँ थी वैसे ही स्टेबल रहेगी। फिर समझ नहीं आई बात कि फिर 1 साल से हम क्यों खा रहे थे ये मेडिसिन। फिर घर चले आए। चूँकि होम्योपैथ पे थोड़ा भरोसा था तो फिर मैं होम्योपैथ के डॉक्टर के पास गई। 1 साल मतलब 8-9 महीने वेस्ट करने के बाद होम्योपैथ के डॉक्टर के पास गई। उन्होंने कहा कि हाँ, ट्रीटमेंट है। फिर वहाँ से होम्योपैथ की मेडिसिन लेना शुरू की। चूँकि होम्योपैथ असर तो करती है, लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा ही बढ़ गई है तो वो थोड़ा धीरे धीरे असर करती है। तो वो अपनी गति से थोड़ा ठीक हो रहा था जो भी प्रॉब्लम था। लेकिन ऐसा करते करते 2020 आ गया और लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन में हम अपने गांव गए हुए थे और वहीं रह गए, फंस गए थे। तो मेडिसिन लाना भी एक तरह से नामुमकिन सा हो गया था। होम्योपैथ की मेडिसिन भी छूट गई हमारी और प्रॉब्लम धीरे धीरे और डेवलप हो गई। फिर 2020 लास्ट होते होते थोड़ी स्थितियां संभली कोरोना की। डॉक्टर के पास फिर दोबारा हिम्मत करके गए। उन्होंने कहा कि इतना दिन गैप हो गया है, पहले अल्ट्रासाउंड करके लाइए, क्या है स्थिति देखते हैं। जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो जो एक लेफ़्ट ओवरी में थी वो राइट में भी फैल गई, यानी कि सिस्ट बहुत हो गया था। डॉक्टर डर गई कि ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। उन्होंने फिर अपनी तरफ से जो भी मेडिसिन चेंज करके दी और उन्होंने कहा कि आप 1 महीने बाद फिर अल्ट्रासाउंड करके मेरे को दिखाना। इस बीच फिर मुझे याद आया कि 2020 से पहले यूरिन इन्फेक्शन की बहुत प्रॉब्लम रहा करती थी। कई 10 साल तक मैं परेशान रही और एलोपैथ में बहुत चक्कर काटे। ऐसा नहीं था कि ठीक नहीं होता था, ठीक हो जाता था, फिर आ जाता था, ठीक होता था, फिर हो जाता था। और एंटीबायोटिक देते देते डॉक्टर भी कई बार डर जाती थी कि इसका साइड इफ़ेक्ट होता है किडनी पे आपके। फिर याद आया कि उस टाइम मैंने प्रीत विहार दिल्ली में पतंजलि मेगा स्टोर है, वहाँ एक डॉक्टर बैठती हैं, डॉक्टर नीरजा वशिष्ठ। उनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया था। चूँकि हर जगह से हार गए थे
प्रॉब्लम हो ही जा रही थी, तो उनसे हमने यूरिन इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट लिया था। 1 महीने की उन्होंने दवा दी थी और जो भी उन्होंने कहा था ये नहीं खाना है, चूँकि आयुर्वेद में खाने पीने की काफ़ी मनाही रहती है प्रॉब्लम में। तो जैसा उन्होंने कहा था वैसा मैंने फॉलो किया था और 1 महीने की मेडिसिन के बाद वो प्रॉब्लम दोबारा आई नहीं। तो लगा कि एक बार उनसे भी संपर्क कर लेना चाहिए। तो होम्योपैथ की तो दवा ले ही रही थी और इसी बीच फिर उन डॉक्टर साहब से मिली, डॉक्टर नीरजा वशिष्ठ जी से। फिर है जो उन्होंने देखा सब कुछ और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक होगी प्रॉब्लम। और फिर उन्होंने अपनी जो भी दवाइयाँ हैं पतंजलि की वो सारी उन्होंने लिखी और जो डॉक्टर्स का पर्चा होता है उसके जस्ट पीछे ही वो सारा डाइट चार्ट होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और योग प्राणायाम सारा कुछ उन्होंने लिखा। फिर चूँकि कोविड का टाइम था, कहीं आना जाना तो था नहीं, और उसी बीच 2020 में मैंने स्वामी जी को देखना शुरू किया था इंडिया टीवी पे। तो वो अक्सर कहा करते थे कि अगर प्रॉब्लम बड़ी हो तो 2 घंटे 2.5 घंटे योगा करो, दिन भर अपने आप को योग में झोंक दो। तो मुझे ये भी देखना था कि क्या वाकई योग में इतनी शक्ति है कि जो भी प्रॉब्लम है, अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो सकती है। क्योंकि उस टाइम पे मेरी प्रॉब्लम जो थी वो बड़ी ही मानी जा रही थी और फिर मुझे ये चेक तो करना ही था कि सच में अगर प्रॉब्लम ठीक होती है तो मेरी भी ठीक हो जाएगी। तो मैं फिर योगा बहुत किया मैंने, सुबह 2.5 घंटे, 1 घंटे मैं दोपहर में भी करती थी, फिर शाम के टाइम भी, मिला जुला के 4.5-5 घंटे मैंने योगा किया। और जो भी उन्होंने दवाई डॉक्टर साहब ने लिखी थी वो हमने ली और 1 महीने बाद फिर हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड जब हम करवाने गए तो वहाँ जो डॉक्टर थी अल्ट्रासाउंड की, उन्होंने कहा कि तुमने अल्ट्रासाउंड क्यों करवाया है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी। फिर पुराना जो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था वो मैंने दिखाया कि ऐसी प्रॉब्लम थी। तब उन्होंने कहा कि नहीं, पिछले तो था रिपोर्ट में लेकिन अब तुम्हारा सिस्ट बिल्कुल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब बहुत खुशी हुई कि एक तो आयुर्वेद की दवाइयाँ और साथ के साथ योगा दोनों ही ने काम किया और मेरा सिस्ट बिल्कुल ही ठीक हो गया। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब को दिखाया कि डॉक्टर साहब मेरी सिस्ट जो थी वो ख़त्म हो गई है। तो वहाँ से ही शुरुआत हुई आयुर्वेद पे मेरे भरोसे की। चूँकि पहले यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ठीक हुई थी, उसके बाद सिस्ट चला गया, वो भी बिना ऑपरेशन के। तो ये बहुत ही खुशी की बात थी। और जब मेरा सिस्ट ठीक हुआ तभी मैं हिम्मत कर पाई हूँ कि सोशल मीडिया पे आके आप लोगों को बता पाऊँ कि इससे ये प्रॉब्लम ठीक होती है। ऐसा नहीं है कि मेरी कहानी सुनकर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, इससे एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि अगर मैं ठीक हो पाई हूँ तो आप भी ज़रूर ठीक हो पाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं कह लें कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप पे। जैसा डॉक्टर कहते हैं वो आपको सारा फॉलो करना पड़ेगा, जो आयुर्वेद का खाना पीना होता है। चूँकि प्रॉब्लम जब किसी भी तरह की आती है तो तेल मसाले, जो भी बाहर का फास्ट फूड है, पैक्ड फूड है, वो सारा कुछ बंद करना पड़ता है, योग करना पड़ता है और बहुत योगा करना पड़ता है, तब जाके आपकी बीमारियां काबू में आती है। तो इस तरह से मेरा जो भरोसा योग पे बढ़ा, आयुर्वेद पे बढ़ा। और जो स्वामी जी कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है अगर आप लगातार योग करो, तो वो भी साबित हो गया। तो इस तरह से मेरी ये जर्नी रही। और अगर मेरी बातों से एक कोई भी मोटिवेट होते हैं और उन्हें लगता है कि अगर मैं ठीक हुई हूँ तो वो ठीक हो सकते हैं, तो इस वजह से भी मैं थोड़ी हिम्मत कर पाई हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ और आप लोगों को बताऊँ। थैंक यू।